स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो CGVAPM के माध्यम से एक नई वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिसके लिए सभी को, चाहे वो बी फार्मा वाले हो, चाहे वो डी फार्मा वाले हो, एम फार्मा वाले, सभी को क्या कर दिया गया है, एलिजिबल कर दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो भी हाई कोर्ट के ऊपर जो याचिका दायर हुआ था, है ना, उनके आदेश का अनुपालन करते हुए, है ना, जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, तो जो समिति गठन किया गया था उनके माध्यम से, तो उसमें जो डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ जो बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी एवं एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी को भी सम्मिलित किया जाना है। मतलब पहले क्या था, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले को बस उसमें मान्य किए थे, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बी फार्मा डी फार्मा एम फार्मा को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अभी क्या है कि याचिका जारी हुआ कि नहीं भाई, हम लोग भी फार्मेसी किए हुए हैं, ऐसा करके याचिका जारी हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो याचिका जारी हुआ और जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवा की समिति से जो गठन हुआ था ना, उनके माध्यम से अब ये कहा गया है कि चाहे वो बी फार्मा वाले हो, चाहे वो डी फार्मा, चाहे एम फार्मा, ना, सभी क्या है, उनके लिए क्या है, एलिजिबल है। तो उसी के लिए संशोधित ऑनलाइन आवेदन का तिथि, जो नया तिथि जारी हुआ है, उनको देखेंगे। तो आइए बात करते हैं संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि। तो 12/8/25, है ना, आपका ये 12 अगस्त को शुरू होगा, है ना। उसके बाद संशोधित ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि, अगर बात करें हम अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि आपका क्या है, 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2025 सोमवार। और ये आपका समय की बात करें, हाँ, समय विशेष ध्यान दीजिएगा। कई लोग क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का टाइम रहता है, लेट नाइट रहता है करके लेट में भरते हैं, लेकिन नहीं, इनका जो समय है वो क्या है, शाम 5 बजे है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं उनका टाइमिंग सेम ही है। आप ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम समय रहता है ना, वो शाम को 5 बजे तक ही रहता है। तो आप से चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर लेवे। क्योंकि अंतिम तिथि में क्या होता है, सर्वर वगैरह का दिक्कत होते रहता है ना। त्रुटि सुधार, आप अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना, आपसे अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये इनकी तिथि जो है 2 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर, मतलब 2, 3, 4, 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप उसमें किसी प्रकार की समस्या हो गया है, कुछ सुधार करना है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये भी शाम के 5 बजे तक, ठीक है, 2 से लेकर 4 सितंबर शाम 5 बजे तक। फिर और एक ज़रूरी सूचना देख लीजिए, तो पूर्व में जो आवेदन कर चुके आवेदक दोबारा अवलोकन नहीं करे, ठीक है। मतलब जो पुराना जो फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी कहा गया। तो अभ्यर्थी और ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, है ना, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है, और जो अगर वो परीक्षा में क्या होते उपस्थित होते हैं, तो उनका पैसा जो है क्या हो जाता है, CGVAPM के माध्यम से वापस हो जाता है, अगर आप परीक्षा देते हैं तो, है ना। कई लोग क्या होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो बोलेंगे पैसा हम रिटर्न नहीं आ रहा है करके। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपका पैसा रिटर्न आएगा, ठीक है। और कौन से खाते में पैसा आएगा, जिस खाते से आप पेमेंट किए रहेंगे उसी खाते में पैसा आएगा। तो इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ, अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं या खुद से फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर दूसरे से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप अपने ही UPI ID से, अपने ही फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से पेमेंट कीजिए, ताकि आपका पैसा जो रिटर्न आए वो आपके ही खाते में आए, ठीक है। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपने ही UPI ID अपने फ़ोन पे से माध्यम से करेंगे, है ना। कहीं आप लोक सेवा केंद्र में करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने ही UPI ID से, अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हैं, पेटीएम, उनके माध्यम से आप पेमेंट कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि उसमें QR का ऑप्शन रहता है, उस QR में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी सूचना थी आप सबके लिए। और आगे बात करें तो दिनांक 31 अगस्त को आयोजित की जाने वाली फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भर्ती, है ना, स्थगित की जाती है। जो 31 अगस्त को क्या थी, एग्ज़ाम होने वाला है, किनका, फार्मेसी से ग्रेड 2 का, 31 अगस्त में आने वाला 31 अगस्त को वो क्या हो गया, स्थगित हो गया है, ठीक है। और जो नई परीक्षा तिथि जो आई है, संशोधित परीक्षा तिथि जो संभावित है, वो भी कितनी है, 12 अप्रैल 2026। मतलब मान के चलो आपको काफ़ी समय मिल गया है ना। तो जो भी कैंडिडेट है फार्मेसी किए हुए हैं उनको समय और अधिक मिल गया है, अच्छी बात है। तो आप उनके लिए तैयारी कीजिए अच्छे से, है ना। जो भी सिलेबस वगैरह है वो हमको हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बने रहिए हमारे साथ CG सर्विसेज।